नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल के मुद्दे को लेकर। आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड को बहाल करने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं लगी हुई हैं। उसी एक याचिका में से आज एक आपको सुनवाई देखने के लिए मिली सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दोपहर को सुनवाई में क्या हुआ उसकी जानकारी मैंने आप सभी को पहले ही दे दी थी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल के मुद्दे के लिए एमएचआरडी की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी वो इसके अंदर टैग नहीं हो सकी। लेकिन अब यहाँ से ऑर्डर आने के बाद में अधिवक्ताओं से बहुत सारी जानकारी मिली। उसके बाद कोर्ट के फैसले को लेकर काफ़ी कुछ यहाँ से चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं, उन्हीं को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक या फिर अगर बात की जाए टीचिंग एग्जाम या टीईटी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आप सभी के लिए खुशखबरी ये है कि अनअकैडमी पर आपको मिलेगा 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट अगर आप आर गौतम 10 लगाकर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। याद है, ये सिर्फ 28 अप्रैल तक वैलिड है। किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आपको मिलेगा इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट आर गौतम 10 लगाकर। और अगर आप जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 8 से 12 घंटे तक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए डबल खुशखबरी ये है कि अनअकैडमी लेकर आया है 45 डेज़ का प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान, जो कि आपको मिलेगा 299 में। बिल्कुल सही सुना आपने, 299 में। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं आर गौतम 10 तो आपको मिलेगा 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको मिलते हैं बहुत सारे बेनिफिट, जैसे कि लाइव क्लासेस बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। इसके अलावा अगर बात की जाए इंटरेक्टिव लाइव सेशन, इसके साथ ही अगर बात की जाए गाइडेंस को लेकर 24/7 आपको डाउट सॉल्विंग देखने के लिए मिलेगा, पर्सनल एकेडमिक काउंसलिंग। इसके अलावा बहुत सारी लाइव टेस्ट, इसके साथ ही क्विजेस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए पीडीएफ भी दी जाती है रिवीजन करने के लिए। तो इससे बेहतर मौका आप सभी को दोबारा नहीं मिलेगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आज ही जाएं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज गौतम 10 लगाकर अभी सब्सक्रिप्शन लें। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई जो लिस्टेड की गई थी वो राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश को लेकर की गई थी जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बहाल करने के लिए आदेश पारित किया गया था। लेकिन उसी के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतीक मिश्रा ने उस राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर यहाँ से सुनवाई के लिए मामला लिस्टेड करवा दिया और यूपी टीईटी के सभी अभ्यर्थियों का जो परिणाम था वो उस याचिका के अधीन कर दिया गया, सिर्फ बीएड छात्रों का। साथ ही प्रतीक मिश्रा ने मांग रख दी कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती से बीएड को बहाल कर दिया जाए। हालांकि अभी उस मुद्दे को लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट का जो आदेश आया था वो हाई कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, उसी को लेकर आज सुनवाई थी। एमएचआरडी की तरफ से अपना पक्ष नहीं रखा गया, जिसको लेकर पहले तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाराजगी जताई गई, जिसके बारे में आपको सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी भी मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा फाइनल डिस्पोज की यहाँ से बात की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर हम फाइनल डिस्पोज कर देंगे और वो कब तक करेंगे उसके बारे में जानकारी लिखी हुई है कि 19/7/2022 को आप सभी का फाइनल डिस्पोज कर दिया जाएगा। 28/4/2022 को यहाँ से ऑर्डर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज की सुनवाई में इसको लेकर फाइनल डिस्पोज की बात की गई है और 19 जुलाई तक इस मुद्दे को अंतिम फैसला सुना दिया जाएगा। मन में सवाल आपके होगा कि मई और जून के अंदर क्यों नहीं। उसकी वजह यह है कि मई और जून के अंदर सुप्रीम कोर्ट बंद रहती है और स्पेशल बेंच ही यहाँ से बैठती हैं। आज बीएड के वकीलों के माध्यम से मांग की गई कि राजस्थान के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो बीएड को बहाल करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका के ऑर्डर दिए जाने के बाद उस ऑर्डर को रद्द कर दिया जाए और बीएड छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर वैलिड कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बीएड छात्रों को आज की तारीख में कोई भी राहत नहीं दी गई, ना तो एमएचआरडी ने अपना पक्ष रखा था, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट अभी अपने अंतिम फैसले तक नहीं पहुंची, क्योंकि केंद्र सरकार को यहाँ से जवाब देना है। एक सवाल बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीएड बाहर होगा या अंदर होगा। पहली चीज़ आप सभी को पता होनी चाहिए कि बीएड का मामला इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के अंदर तो वहाँ पे आप जानते हैं कि केंद्र सरकार नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट थी और स्टेट गवर्नमेंट चाहती थी कि बीएड को बाहर कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हो रही है वहाँ पे केंद्र सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि बीएड को बाहर किया जाए। वजह आप जानते हैं कि एमएचआरडी के ही आधार पर 28 जून 2018 को एनसीटीई के माध्यम से गजट जारी करते हुए बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैलिड किया गया था। ज़्यादा जानकारी के लिए आप राजस्थान हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें एनसीटीई के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए बताया गया था कि एनसीटीई ने जो आदेश दिया था बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैलिड करने के लिए, वो सीधे तौर पर एमएचआरडी के नोटिस के आधार पर था। इसी वजह से बीएड को लेकर जो बहस हो रही है उसमें एनसीटीई के बाद में सबसे बड़ा जो पक्ष देखने के लिए मिलता है वो एमएचआरडी का है। मतलब
अगर बात की जाए केंद्र सरकार का है, तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई देखने के लिए मिल रही है, केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार, जीत किसकी होगी ये तो अंतिम फैसला बहसों के आधार पर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आज की सुनवाई में एनसीटीई के द्वारा मांग रखी गई कि राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से जो एनसीटीई के गजट को रद्द करने का फैसला सुनाया गया है उसको यहाँ से स्टे कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उस फैसले को लेकर भी अभी ना तो स्टे देने की बात की गई और ना ही इस मुद्दे पर अभी कोई हस्तक्षेप करने को लेकर उन्होंने कहा। मतलब ये था कि आज एनसीटीई के मुद्दे को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया और ना ही बीएड छात्रों को लेकर यहाँ से किसी प्रकार का कोई आदेश दिया प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 शब्दों में जवाब दिया कि एमएचआरडी अपना अंतिम फैसला 19 जुलाई को यहाँ से सुनाएगी, उनके माध्यम से बहस की जाएगी और उसी के बाद में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फैसला सुना दिया जाएगा। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो पूरे तरीके से साफ है कि केंद्र सरकार एक बार अपना जवाब दाखिल करे और जो भी केंद्र सरकार का जवाब होता है उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपना फैसला सुनाया जाएगा। अब ये तो बात हो जाती है आज की सुनवाई को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में देखने के लिए मिली है। अब बात कर लेते हैं इस फैसले को लेकर, क्योंकि यही फैसला यूपी टीईटी के ऊपर लागू होगा और यही फैसला पूरे देश के अंदर लागू होगा। वजह आप जानते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कोई आदेश दे दिया जाता है कि हाँ भाई राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है और इसको मान लिया जाए, तो ये पूरे देश के लिए मुसीबत बन जाएगा। फिर बाद में जब भी बीएड का मामला सुप्रीम कोर्ट जाया करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी ऑर्डर को आधार बनाया जाएगा। इसलिए ये जो मामला है पूरे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी टीईटी के अंदर सम्मिलित हुए बीएड के अभ्यर्थी, साथ ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में होने वाले 51,000 के अंदर नए बीएड के अभ्यर्थी, इनको लेकर भी यहाँ से प्रतीक मिश्रा की जो याचिका लगी हुई है वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन यहाँ पे 2 पॉजिटिव पॉइंट आपके सामने ये होंगे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बीएड को बचाए जाने को लेकर पूरे तरीके से तैयार है। क्योंकि हाल ही में जब सुनवाई देखने के लिए मिली थी प्रतीक मिश्रा की याचिका पर, उसके अंदर योगी सरकार के माध्यम से अपना काउंटर फाइल किया गया था। योगी सरकार ने काउंटर फाइल कर दिया गया है बीएड के पक्ष में, लेकिन अभी अगर बात की जाए प्रतीक मिश्रा की तरफ से रिजॉइंडर फाइल किया जाएगा और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आता है उसके बाद इस मुद्दे की अंतिम सुनवाई होगी। अगर हम ये कहना चाहें कि उत्तर प्रदेश की 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड छात्रों के ऊपर पूरे तरीके से कोई खतरा मौजूद नहीं है, उसकी वजह यह है कि 19 जुलाई से पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी नहीं होगा और उत्तर प्रदेश के अंदर जो सुनवाइयाँ चल रही हैं उसके अंदर हाईकोर्ट के माध्यम से सिर्फ राजस्थान हाईकोर्ट के आधार पर कोई फैसला दे दिया जाए, ये भी अभी संभव नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे हाईकोर्ट भी इस बात को समझेगी कि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल कोई डिसीजन नहीं दे देती उससे पहले हाईकोर्ट इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगेगी, फिर प्रतीक मिश्रा से जवाब मांगेगी, उसके बाद वकीलों की बहस देखने के लिए मिलेगी और तभी यहाँ से कोई अंतिम फैसला आने की संभावना है। तो आज जो सुनवाई देखने के लिए मिली है उसके अंदर ना तो एनसीटीई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, ना ही बीएड छात्रों को फिलहाल कोई राहत दी। लेकिन एक बात यहाँ से तय है कि केंद्र सरकार के जवाब के आधार पर ही बीएड छात्रों के लिए यहाँ से जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी। इसके अलावा यूपी टीईटी के साथ साथ 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर योगी सरकार के माध्यम से जवाब पेश कर दिया गया है, काउंटर दाखिल कर दिया गया है। 12 मई को होने वाली उत्तर प्रदेश के अंदर सुनवाई में प्रतीक मिश्रा एंड अदर्स की तरफ से एजेंडा दाखिल होगा और उसके बाद इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। लेकिन आगे क्या होगा उसकी जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी है, क्योंकि इस मुद्दे को कहने की सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तभी यहाँ से कोई अंतिम सुनवाई आपको देखने के लिए मिल सकेगी उत्तर प्रदेश के अंदर भी। फिलहाल अब आपके मन में सवाल है कि बीएड बाहर होगा कि अंदर होगा, तो इसके बारे में एक ही लाइन में मैं आपको जानकारी दे सकता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड पूरे तरीके से वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा ये केंद्र सरकार पर डिपेंड करेगा, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से एक अच्छे वकील वहाँ पर मौजूद होंगे, अपने पक्ष को रखेंगे, उन्होंने बीएड को किस आधार पर वैलिड किया था इस मुद्दे के बारे में सुप्रीम कोर्ट को समझाएंगे और फिर उसके बाद में अंतिम फैसला देखने के लिए मिलेगा। बाकी जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी को मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।